ये तो रवि की ही आवाज लग रही है। पक्का वही है। दूसरे ने कहा, उसे अंदर आने दो, बाहर बहुत खतरा है। दादाजी ने सख्ती से रोका, कोई जल्दबाजी मत करो, मुझे ये आवाज इंसान जैसी नहीं लग रही। एक आदमी झुंझलाकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? अगर सच में रवि हुआ और उसे गिद्ध उठा ले गया तो मुखिया जी क्या कहेंगे? क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? दूसरे ने भी हिचकते हुए कहा, मुझे भी आवाज कुछ अजीब लग रही है। बोलते समय हिचकिचा रहा है, ज्यादा बात भी नहीं कर रहा। पहला आदमी गुस्से में बोला, तुम सब उस दानव से डर गए हो, इतने लोग हैं यहाँ, वो हिम्मत नहीं करेगा। दादाजी ने आखिरी बार चेतावनी दी। 10 साल पहले भी उसने गांव वालों की आवाज की नकल की थी। कई लोग इसी धोखे में मारे गए थे, लेकिन वो आदमी नहीं माना। अगर सच में रवि मदद के लिए आया है तो उसे बाहर छोड़ना ठीक नहीं। बिना और सोचे उसने दरवाजे की सांकल खोल दी। आंगन का बड़ा दरवाजा अब बिना सुरक्षा के था। घर के अंदर खड़े लोग अपने अपने औजार कसकर पकड़े हुए थे। सांसें थम गई। कुछ पल तक बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। वो आदमी धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकला। 2 कदम ही चला था कि अचानक अंधेरे से एक विशाल पंखों की जोड़ी उस पर टूटी। धड़ाम, वो जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल रात के सन्नाटे को चीरती हुई उसकी दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। जिस गांव वाले ने मना करने के बावजूद दरवाजा खोला था, वो पल भर में मानव मुखी गिद्ध के झपट्टे का शिकार हो गया। अरे मोहन काका, हम सबकी रूह कांप गई। गांव वालों ने तुरंत भारी सामान लाकर घर का दरवाजा भीतर से अड़ा दिया। अब तो पूरा आंगन ही मौत का मैदान बन चुका था। किसी ने घबराकर कहा, रामलाल काका के घर में तहखाना है, सब लोग जल्दी नीचे चलो। हम सब भागते हुए तहखाने में उतर गए। ऊपर गूंजती चीखों की याद से सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। अब कोई भी दरवाजा खोलने की बात तक करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। किसी ने फुसफुसाया, वो कितना भी चालाक हो, तहखाने का पता नहीं लगा पाएगा। हम सब चुपचाप बैठे रहे, सांस तक दबाकर। तभी रात की खामोशी को चीरती हुई 2 गोलियों की आवाज गूंजी। धाएं धाएं। फिर आंगन में किसी के भागते हुए कदमों की आहट आई। गड़बड़ है, कोई अंदर आया है। मैंने धीरे से कहा, अगर मुझे सही याद है गांव में सिर्फ मुखिया जी के घर ही बंदूक है। क्या वो उनके बेटे रवि हो सकते हैं? ऊपर से आवाज आई, कौन है नीचे? दादाजी ने जवाब दिया। कौन बोल रहा है? ऊपर से भारी आवाज आई, मैं हूं रवि। दादाजी तुरंत बोले, सावधान रहो, कहीं ऊपर मानवमुखी गिद्ध तो नहीं? किसी ने घबरा कर कहा, अगर वो गिद्ध है तो गोली किसने चलाई? क्या वो बंदूक भी चला सकता है? ये बात सुनकर सब सन्न रह गए। ऊपर से फिर आवाज आई, डरो मत, मानवमुखी गिद्ध को मैंने मार गिराया है। मैं सच में बैलगाड़ी लेकर आया था। घर से निकलते वक्त पिताजी ने कहा था, बंदूक भी साथ ले जाओ। रास्ते में पेट खराब हो गया, मैं शॉट के लिए रुक गया। वापस आया तो बैलगाड़ी गायब थी। दादाजी ने पूछा, मतलब गिद्ध बैलगाड़ी यहाँ तक खींच लाया और फिर तुम्हारी आवाज की नकल की? रवि बोला, हाँ शायद ऐसा ही हुआ। शॉट से लौटते ही मुझे चीख सुनाई दी। मैं भागकर यहाँ पहुंचा, देखा वो किसी को नोच कर खा रहा था। मैंने अंधेरे में छुपकर निशाना लगाया और 2 गोलियों में उसे खत्म कर दिया। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर रवि ने कहा, अब गांव सुरक्षित है, बाहर आ जाओ। उसने हर बात इतनी साफ और विस्तार से बताई कि हमें उस पर यकीन हो गया। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और आखिरकार तहखाने से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो चुका था या ये कहानी अभी बाकी थी? मानवमुखी गिद्ध को मैंने मार गिराया है, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं, रवि ने दृढ़ आवाज में कहा। लेकिन दादाजी ने तुरंत जवाब दिया, अभी इतना निश्चिंत मत हो, मुझे उसकी लाश दिखाओ। रवि थोड़ा आहत होकर बोला, आपको मुझ पर भरोसा नहीं या मेरी बंदूक पर? दादाजी शांत स्वर में बोले, मानवमुखी गिद्ध की जान बहुत मजबूत होती है, मैं सिर्फ सावधानी बरत रहा हूं। आखिर सावधानी ही सुरक्षा है। रवि ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, जिसे देखना है मेरे साथ आओ। लाश आंगन में बड़े पेड़ के नीचे पड़ी है। हम सब रवि के पीछे पीछे बाहर निकले। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी, असली रहस्य अभी बाकी है। जो आपने देखा वह कहानी की सिर्फ शुरुआत है। आगे क्या हुआ, किस पर टूटी वह काली रात, अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो वह हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दी गई है। हमारे बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सीधे हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं। आइए और जानिए उस रहस्य का पूरा सच, क्योंकि राज भारी रात में हर कहानी अपने साथ एक खौफनाक सच्चाई लेकर आती है।